पिछले वीडियो में हम क्या सीखे थे कि एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल किस तरह से मार्केट में ओपन होती है, किस तरह से क्लोज होती है और कितने उसमें बायर्स होते हैं, कितने सेलर्स होते हैं, ये सब। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं देखे तो चैनल में जाके आप पूरे अच्छे तरीके से जाके समझ सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपको ये सिंगल एक कैंडल्स ही बताएगी कि आपको जो है वो ट्रेड कब एग्जिट करना है और कब ट्रेड में एंट्री लेनी है और कहां तक आपको टारगेट रखनी है। तो ये हैमर की बात आती है तो हैमर इट मीन्स की हथौड़ा। तो ये एक हथौड़े की शेप में आपको जो है वो दिखेगी मार्केट में और आपको इसमें ट्रेड लेनी है। तो चलिए हम बात करते हैं ये हैमर कैंडल जो है वो किस तरह से बनती है और फिर कैसे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सो हैमर इट मीन्स की हथौड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हथौड़े के जैसा आप लोगों को दो कैंडल्स दिख रहे होंगे, जो कि एक ग्रीन है और एक रेड है। तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि रेड है और ग्रीन है तो हो सकता है इसमें कॉल साइड में ट्रेड लेनी है और इसमें जो है वो पुट साइड में ट्रेड लेनी है। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर में बता देती हूँ कि चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसमें आप लोगों को सिर्फ कॉल साइड में ध्यान रखना है। आप लोगों को इसमें सिर्फ बुलिश सेंटिमेंट रखना है, क्योंकि ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखनी चाहिए। ये समझ आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे मार्केट में आपको फॉर्म होते नजर आएगी। जैसे मैं बोली थी कि ग्रीन कैंडल्स जो होते हैं वो हमेशा ओपन होती है नीचे में और क्लोज होती है ऊपर में। तो ये आप लोगों को पता है। रेड कैंडल उसका सेम अपोजिट, ये ओपन ऊपर में होती है और क्लोज नीचे में होती है, ये पता है आप लोगों को। तो अब हम बात करते हैं ये हैमर कैंडल्स जो होती है, या फिर रेड रहे या फिर ग्रीन रहे, ये क्या करती है कि ओपन तो यहाँ पे होती है लेकिन ये ओपन होके नीचे की ओर आने लगती है। नीचे क्यों आने लगती है? क्योंकि इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ये कैंडल्स को बहुत नीचे जाके ले जाते हैं और एक अपना लोवेस्ट पॉइंट बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे बायर्स ट्रेंड चेंज करने वाले होते हैं, तो इसमें बायर्स एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो कैंडल्स को रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। कैंडल्स जितना नीचे गिरता है उसको फिर रिकवर करना स्टार्ट करता है और फिर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, उसके ऊपर भी जाता है और फिर उसके ऊपर जाके वो क्लोज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कैंडल्स जब रिकवर कर रही होती है खुद को ऊपर के साइड में, तो ये अपना थोड़ा सा जहाँ पे ये कैंडल्स का क्लोजिंग होता है ये उसके थोड़ा सा ऊपर जाके एक विक बनाती है। तो विक डज नॉट मैटर, ये जो लिटिल छोटी सी विक होती है इसको अपर शैडो भी बोलते हैं। तो ये विक मैटर नहीं करता है कि हो या ना हो। अगर ये विक इस तरह से आप लोगों को दिखे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हैमर में कंसिडर कर सकते हो आप लोगों के। तो ये समझ आ गए आप लोगों को, समझ आ गई किस तरह से मार्केट में ये ओपन होती है और फिर नीचे जाती है। इसके साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखनी है आप लोगों को हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में कि इसका जो बॉडी होता है वो विक जो होती है इसका डबल होनी चाहिए। बॉडी से अगर आप मेजर करोगे तो इसका 2 गुना विक जो होनी चाहिए, तभी आप इसको हैमर कैंडलस्टिक में आप मान सकते हो। ओके, तो ये सब ध्यान समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के कहाँ पे आप एंट्री लोगे, कहाँ आप एग्जिट करोगे और कितना आप टारगेट रखोगे। हूँ कि जब भी ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में फॉर्म होती है ना, तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रहती है। ठीक है, मार्केट मतलब गिरती हुई नजर आएगी, तभी जाके ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी और फिर ट्रेंड चेंज होगी, ट्रेंड ऊपर की साइड जाने स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हो कि मार्केट जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, मार्केट नीचे की साइड जा रही है और फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आई होगी तो वीडियो को रोकिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ पे करना है, आप लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ओके, तो जैसे ही मार्केट में देखेंगे कि मार्केट गिर रही है और जैसे कि मैं बताई थी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है, वो इस तरह का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है। तो फिर आप लोगों को उसका जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल्स दिख रही होगी मार्केट में, बस उसी के ओपनिंग के पास ही आप उसके नेक्स्ट कैंडल्स बनने की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो है वो अपना एंट्री ले लेना है। क्या करना है? एंट्री ले लेनी है। ओके, स्टॉप लॉस एंट्री जैसे ही लेंगे उसके
तुरंत बाद अपना स्टॉप लॉस लगा लेनी है। तो जैसे ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे अपना ये लो बनाई थी वहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेनी है। ओके, अब हम टारगेट की बात करें कि इसमें कितना टारगेट रख सकते हैं। तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना आप लोग का टारगेट रखना है। इट मीन्स कि 1:2 का टारगेट रखना है। अगर इतना मिल जाता है तो 1:3 1:4 तक का टारगेट रख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यूज करते हुए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड कर लेना है एंड कंफर्म आप लोग को अपना इस ट्रेड पे कंफर्म रहना है, बने रहना है जब तक आप लोगों को कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसी बनती हुई नजर ना आए कि जैसे कि मार्केट को वो ट्रेंड को चेंज कर सकती है। तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। जैसे भी मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड में बैठे ही रह सकते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह का एक कैंडल नजर आ गया तो भी बैठे रह सकते हैं, बट अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा दिख गया आप लोगों को जहां से लगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है तो वहां तुरंत आप लोगों को एग्जिट कर लेना है। ओके, तो इस तरह से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड ले सकते हो, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और इसका नाम भी आसानी से याद कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में समझाई हूँ। नेक्स्ट डे मैं और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद में सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को नए नए इन्फॉर्मेशन चीजें आप लोगों को पता चलेगी। आप लोगों को बेसिक टू एडवांस इस चैनल में सिखाया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।